Genetics, let's continue the preterm labor. So हम टेबिटेलिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टेबिटेलिन के बाद जो नेक्स्ट टोकोलेटिक है वो एटोसिपेन। तो एटोसिपेन ऑक्सीवेसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है एंड ये FDA अप्रूव्ड नहीं है और ना कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल भी नहीं होता है और ना ही इंडिया में ये अवेलेबल होता है, बट ये बेस्ट टोकोलेटिक होता है हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स के लिए। इसका डोज उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दैन मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट्स इसके कुछ नहीं होते हैं, फीटल साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ नहीं होते एंड ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी इसके कुछ भी नहीं होते हैं, बट ये अवेलेबल नहीं है इसलिए ये यूज़ नहीं किया जाता है। पहले FDA अप्रूव नहीं था क्योंकि पहले इसके बारे में उतना पता नहीं था। नाउ फिफ्थ जो टोकोलेटिक है वो मैग्नीशियम सल्फेट है। तो मैग्नीशियम सल्फेट में इसमें मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। फर्स्ट तो रेस्पिरेटरी रेट, सेकेंड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड थर्ड यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें यूज़ नहीं होता ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है, क्योंकि कंसनट्रेशन इसका जो यूज़ होता है एज अ टोकोलिटिक वो मैटरनल साइड इफ़ेक्ट्स को कॉज करता है। तो उसको डोजिंग क्या होता है, मैग्नीशियम कंसनट्रेशन 9 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ज़रूरत होती है फॉर एक्टिंग एज द टोकोलिटिक। एंड मैटरनल साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके, फर्स्ट डायफोरेसिस होता है, सेकंड स्लरिंग ऑफ स्पीच होता है जिससे बोल नहीं पाती है मदर, दैन थर्ड लॉस होता है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का। इसके जो फीटल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ नहीं है। देन इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो क्या है, फर्स्ट माइस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को दे देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, सेकंड कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स अगर हैं पेशेंट को तो नहीं देना है, थर्ड रीनल फेलियर है तो भी मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देना है, फोर्थ मायोकार्डियल कॉम्प्रोमाइज़ या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में नहीं देना है, एंड फिफ्थ अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करते हैं तो वो नहीं करना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ, क्योंकि उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। हाँ, वन लाइनर्स कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट सेफेस्ट टोकोलेटिक क्या होता है, निफाइडिपिन होता है। दैन सेकेंड इंडोमेथासिन को ग्रेटर या इक्वल टू 34 वीक्स में यूज़ किया जाता है तो वो कॉज करता है प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियसिस कॉज कर सकता है। दैन थर्ड सेफ और बेस्ट जो होता है हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स के लिए वो टोकोलिटिक होता है एडिसोपेन। दैन फोर्थ पॉइंट है टोकोलिटिक जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है डायबिटिक्स में वो होता है बीटा एगोनिस्ट। देन फिफ्थ है टोकोलिटिक ऑफ चॉइस जो डायबिटिक्स में होता है वो होता है निफाइडिपिन। नाउ नेक्स्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं टोकोलिटिक्स के लिए। फर्स्ट अगर फीटस की इंट्रायूटेराइन डेथ हो गई तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, सेकेंड लीथल एनोमली अगर फीटस को, देन थर्ड फीटल डिस्ट्रेस है अगर यानी कि तो उसमें उस कंडीशन में इमीडिएट डिलीवरी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को टाइम नहीं मिल पाता एक्ट करने का, वेट नहीं कर सकते हम 48 आवर्स के लिए, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। तो या तो फीटल डिस्ट्रेस या कैटेगरी 3 ट्रेसिंग अगर बोलेंगे CTG पे तो वो भी सेम चीज़ रिप्रेजेंट करता है फीटल डिस्ट्रेस को। ना फोर्थ कोरियो एमनियोनाइटिस है अगर तो वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए, क्योंकि इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं दिया जाता है तो टोकोलिटिक भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। नाउ फिफ्थ मदर अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते उस कंडीशन को, तुरंत डिलीवर करना होता है, इसीलिए ये टोकोलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। नाउ सिक्स्थ पी टर्म लेबर अगर ग्रेटर या इक्वल टू 34 वीक्स तक हो गया है तो उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। सेवन्थ प्री टर्म प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर है तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। प्री टर्म प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर लेस देन 34 वीक्स में हो जाता है तो। अब यहाँ पे अनस्टेबल लाई के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और कॉर्ड प्रोलैप्स के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसलिए इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। देन रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन जो होता है वो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होता है ग्रेटर या इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स का। एंड मैग्नीशियम सल्फेट न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, इसके बारे में और डिटेल पे देखते तो फर्स्ट ये डिक्रीज़ करता है सेरेब्रल पाल्सी को एंड ये यूज़ किया जाता है जब प्री टर्म लेबर लेस देन 32 वीक्स पे होता है। तो इसकी डोजिंग क्या होती है, लोडिंग डोज इसका होता है 4 ग्राम IV दिया जाता है इंट्रावीनस
एंड ओवर 20 मिनट्स दिया जाता है। मेंटेनेंस डोज इसका 1 ग्राम पर आवर होता है, 1 घंटे में 1 ग्राम देते हैं एंड इंट्रावीनस देते हैं। एंड मैक्सिमम 24 आवर्स में दिया जा सकता है ये, 24 आवर्स के लिए। एंड मॉनिटर करते हैं इसमें रेस्पिरेटरी रेट को एंड डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन कैसा होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का सेम टोकोलिटिक्स जैसा ही होता है। हाँ, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्री टर्म लेबर का एक तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 34 वीक्स में अलग मैनेजमेंट होगा, लेस दैन 34 वीक्स में। ऐसे दोनों कंडीशन में एडमिशन किया जाता है पेशेंट का। उसके बाद सेकेंड ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है डायलिटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को फॉर एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स तक। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप दोनों में सेम रहेगा कि ग्रुप बी स्टेप्टो का एक प्रोफाइलैक्सिस देते हैं हम, और उसके साथ रेक्टोवेजाइनल स्वैब के रिज़ल्ट का वेट करते हैं। उसका 48 आवर्स में रिज़ल्ट आता है तो तब तक के लिए प्रोफाइलैक्सिस देते हैं 48 आवर्स तक के लिए। देन फोर्थ स्टेप होता है इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है लंग मैच्योरिटी के लिए। अब ये लंग मैच्योरिटी के लिए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 34 वीक्स में नहीं देते हैं, सिर्फ लेस दैन 34 वीक्स में देते हैं। देन फिफ्थ टोकोलिटिक्स देते हैं, तो स्टेरॉइड्स को एक्ट करने के लिए टाइम बाय करने का लिए दिया जाता है ये। देन सिक्स्थ मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, तो ये न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट होता है, तो ये प्री टर्म लेबर अगर लेस दैन 32 वीक्स में हो रहा है तो ही दिया जाता है। तो ये राइट साइड वाले केस में दिया जाता है, डेट इज लेस दैन 34 वीक्स में, एंड ग्रेटर दैन 34 वीक्स में नहीं दिया जाता है। अगर प्री टर्म लेबर का एस्टैब्लिश्ड केस है तो फिर प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं होता और ना ही इंडक्शन ऑफ लेबर का कोई रोल होता है। देन इसका सेवन्थ स्टेप होता है मॉनिटर किया जाता है 4 to 6 आवर्स तक। अगर कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होता या कॉन्ट्रैक्शन सबसाइड हो जाते हैं, कोई डायलिटेशन नहीं होता है, तो फिर हम पेशेंट को घर भेज देते हैं दोनों ही कंडीशन में, अगर लेस दैन 34 वीक्स है एंड ग्रेटर दैन 34 वीक्स में। तो सारे प्री टर्म लेबर में हम असेस करते हैं फीटल मेम्ब्रेन को, और अगर फीटल मेम्ब्रेन में कुछ डिफेक्ट होता है तो फिर हम ट्रीट करते हैं प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की तरह। एंड सारे प्री टर्म लेबर में हम ये श्योर करना होता है कि कोई एब्रप्शियो प्लेसेंटा तो नहीं है, एंड ये भी श्योर करना होता है कि कोई फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं है। उसके बाद ही हम पेशेंट को भेज सकते हैं घर। देन हम पेशेंट को ये बोल सकते हैं कि वो पूरा करे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कोर्स को, जो भी उसको दिया गया, जो भी स्टार्ट किया गया। देन ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई स्क्रीनिंग के बारे में देखते हैं। तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई स्क्रीनिंग सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स में की जाती है जो कि 36 से 37 वीक्स प्लस 6 डेज की रहते हैं प्रेगनेंसी में, गेस्टेशन एज। एंड उन सारी प्रेग्नेंट फीमेल पे की जाती है जो प्री टर्म लेबर जिनका होता है, तो ये सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स में की जाती है। एंड इसका कुछ एक्सेप्शन है कि कोई फीमेल्स में नहीं की जाती है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो इसका मेथड क्या होता है, वैसे लोअर वेजाइना से ये लिया जाता है नियर द इंट्रोइटस, और या फिर रेक्टल स्वैब लिया जाता है जो कि 1 सेंटीमीटर अबव रहता है एनल स्फिंक्टर के। तो या तो एक स्वैब लिया जाता है या तो 2 स्वैब लिया जाता है, फिर इसको स्टुअर्ट मीडिया में डाला जाता है रूम टेम्परेचर पर, और फिर लैब में भेजा जाता है। एंड इसका एक्सेप्शन क्या है, कौन सी फीमेल्स में नहीं दिया जाता है। फर्स्ट तो ऐसी फीमेल्स जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है नियोनेटल सेप्सिस की बेबी में, और विथ द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। एंड सेकेंड, प्रेग्नेंट फीमेल की अगर इस प्रेगनेंसी में यानी प्रेजेंट प्रेगनेंसी में हिस्ट्री है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन की, तो उस केस में भी नहीं दिया जाता। इसका रीज़न क्या है कि स्क्रीनिंग क्यों नहीं करता इसमें, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग हमको जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोफाइलैक्सिस है वो देना ही पड़ेगा, इसलिए स्क्रीनिंग करने का कोई मतलब नहीं होता है। देन ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोफाइलैक्सिस में क्या दिया जाता है, ये प्रिवेंट करने के लिए होता है नियोनेटल सेप्सिस को, एंड इसको इंट्रापार्टम दिया जाना चाहिए। देन इंडिकेशंस क्या होता है प्रोफाइलैक्सिस के इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट गाइडलाइंस ये है कि सारी प्रेग्नेंट फीमेल जिसमें भी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई स्क्रीनिंग पॉजिटिव है तो वो इंडिकेटेड होगा प्रोफाइलैक्सिस के लिए। सेकेंड इंडिकेशन क्या है, वो प्रेग्नेंट फीमेल जिसमें ये प्रेगनेंसी में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया हो रहा है, तो वो भी एक इंडिकेशन होगा। थर्ड, प्रीवियस हिस्ट्री अगर नियोनेट की अगर वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई से अफेक्टेड है तो वो एक इंडिकेशन होगा। तो अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई
प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हुआ है फीमेल में, तो उसका प्रोफाइल एक्सेस इंडिकेटेड नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा स्क्रीनिंग रिजल्ट पे। अगर पॉजिटिव आता है तो ही हम प्रोफाइल एक्सेस देंगे। तो सिर्फ नियोनेट वाला जो है ना वो इंडिकेटेड है कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर नियोनेट को होता है ना ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई तो ही इंडिकेटेड है प्रोफाइल एक्सेस के लिए, ऐसे नहीं। देन फोर्थ इंडिकेशन है इसका, अगर अननोन ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई का स्टेटस है तो ये 4 कंडीशंस है, उस केस में ये इंडिकेटेड होता है प्रोफाइल एक्सेस। तो अननोन के साथ अगर इंट्रा पार्टम फीवर है ग्रेटर या इक्वल टू 100.4 डिग्री सेल्सियस, देन अननोन के साथ अगर प्री टर्म लेबर है, एंड अननोन के साथ अगर प्री टर्म प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, दैट इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर लेस देन 37 वीक्स में है, देन प्री टर्म रप्चर ऑफ प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, दैट इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 37 वीक्स में है बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर है। तो अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉर ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 आवर्स है तो भी वो इंडिकेटेड है। देन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है प्रोफाइल एक्सेस के लिए, पेनिसिलिन जी होता है, 5 मिलियन यूनिट लोडिंग डोज इसका दिया जाता है 4 घंटे में, और फिर मेंटेनेंस डोज 2.5 मिलियन यूनिट दिया जाता है जब तक की डिलीवरी होती है तब तक। नाउ एम्पिसिलिन भी होता है इसका दूसरा ड्रग, तो इसको 2 ग्राम आईवी दिया जाता है शुरू में, उसके बाद हर 4 घंटे में 1 ग्राम आईवी दिया जाता है जब तक की डिलीवरी होती है। देन अगर पेनिसिलिन से एलर्जिक है पेशेंट तो फिर उसको सेफासोलम दिया जाता है एंड उसको 2 ग्राम आईवी दिया जाता है पहले, फिर 8 आवर्स में 1 ग्राम आईवी दिया जाता है हर 8 आवर्स में। देन रेजिस्टेंट केसेस में क्या दिया जाता है, वैंकोमाइसिन दिया जाता है। सो ये था प्री टर्म लेबर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।